जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज है 22 जनवरी 2024 और हम 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद 22 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी करंट अफेयर करा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम करंट अफेयर करा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा है, हेल्पफुल है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे JSSC, JPSC, BPSC, GD, SSC, रेलवे, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी करा रहे हैं सारे के सारे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 21 जनवरी का। एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 21 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने हाल ही में नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WES दावोस शिखर सम्मेलन में राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। वो किस राज्य है? तो तेलंगाना राज्य जो है हाल ही में WES दावोस शिखर सम्मेलन राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में पहला कार्यालय स्थापना का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह। ये भारत के गृह मंत्री हैं। इन्होंने ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में पहली कार्यालय स्थापना उद्घाटन किया है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो फरीदाबाद। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली खिताब जीता है? तो कार्लोस सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करें सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मेरे चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलें। फिर इन पढ़ाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लगता है। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, PDF बनाते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो पढ़ने में। कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं आप लोग। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कुछ हमको इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर किस देश में बनेगा? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश में।
नेक्स्ट, ये टोटल हम लोग जितने आज क्वेश्चन कराए हैं 10 क्वेश्चन हमने कराया है। ये 21 जनवरी का करंट अफेयर था। और अब हम आज का करंट अफेयर देखेंगे जो 22 जनवरी है 2024 करंट अफेयर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में सबसे मजबूत करेंसी कुवैत दिनार की है। हाल ही में सबसे मजबूत करेंसी कुवैत दिनार की है। दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की सूची में कुवैत दिनार शीर्ष स्थान पे है। वर्तमान समय में एक कुवैत दिनार का मूल्य भारत के 270.05 रुपये के बराबर है। सूची में दूसरे पर बहरीन दिनार है जिसका मूल्य भारत में 220.53 रुपये के बराबर है। तीसरे स्थान पर ओमान रियाल करेंसी है। IMF के अनुसार भारत रुपया 15वीं मजबूत करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में दोस्तों चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश जापान बना है। क्या है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला, आइए देखते हैं इसके बारे में। जापान की चंद्रमा पर लैंडिंग सफल रही। इसके साथ ही जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला जापान 5वां देश बन गया है। जाका अधिकारियों ने खुलासा किया है कि लैंडर के सौर पैनल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। संभवतः गलत के कारण मून स्पाइसर उपनाम का एक लक्ष्य अपने लक्ष्य को 100 मीटर के भीतर लैंडिंग करना था, जो कई किलोमीटर की सामान्य सटीकता से एक महत्वपूर्ण सुधार था। जाका का मानना है कि यह तकनीकी भविष्य में अन्वेषण के लिए अपार संभावना रखती है, खासकर चंद्रमा के पहाड़ी ध्रुवीय क्षेत्रीय में जिन्हें ऑक्सीजन, ईंधन और पानी जैसे संसाधनों का संभावित स्रोत माना जाता है। इसलिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश अभी जापान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लियोन मेसी ने जीता फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। लियोन मेसी एक फुटबॉल क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है फीफा का। लियोन मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉल लाइकन लियोन मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष 2023 का पुरस्कार हासिल किया है। इन्होंने एर्लिंग हैलैंड और किलियन एम्बाप्पे को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर हासिल किया। 2023 में अपना 8वां बैलन डी और जीतने के बाद इंटर मियामी खिलाड़ी अब मेजर लीग सॉकर में खेलते हुए पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं जो तीसरे बार यह प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। लियोन मेसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 19वें NM शिखर सम्मेलन की युगांडा के काम्पाला में शुरुआत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 19वें NM शिखर सम्मेलन की युगांडा के काम्पाला में शुरुआत हुआ है। क्या चीज़ है ये UNS शिखर सम्मेलन, आइए जानते हैं इसके बारे में। 19वें NS शिखर सम्मेलन की युगांडा के काम्पाला में शुरुआत किया गया है। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत युगांडा के काम्पाला में हुई है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया और युगांडा के नेतृत्व में 19वां NS शिखर सम्मेलन का साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है और यह 120 से अधिक विकासशील देशों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्वपूर्ण के मंच पर एक साथ लाता है। NS 120 देशों का एक मंच है। जो 19वें NS शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो NS 120 देशों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ या उसके खिलाफ संगठन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जीवन दिवस उत्सव 22 जनवरी को 2024 को मनाया गया है। जीवन दिवस
उत्सव 22 जनवरी 2024 को मनाया गया। क्या चीज़ है? जीवन उत्सव 22 जनवरी 2024। हर वर्ष की तरह 22 जनवरी को जीवन दिवस का जश्न उत्सव मनाया जाएगा। यह सभी बच्चों का सम्मान करता है जो जीवन में खुशियाँ लाते हैं। इस दिन बच्चों के साथ समय बिताकर प्यार और देखभाल करके जिसके वो अधिकारिक है जीवन दिवस उत्सव मनाया जाता है। मतलब बोला जाए तो ख़ास तौर पे जीवन दिवस जो बच्चों को सम्मान करता है वो जीवन में खुशियाँ लाता है, इसके लिए हर साल 22 जनवरी को मनाया जाएगा। सामुदायिक प्रबंधक प्रशंसा दिवस 2022 जनवरी 2024 को मनाया गया है। सामुदायिक प्रबंधक प्रशंसा दिवस 22 जनवरी 2024 को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष सामुदायिक प्रबंध प्रशंसा दिवस जनवरी महीने के चौथे सोमवार को मनाया जाता है। जो सामुदायिक प्रबंध प्रशंसा दिवस है वो प्रत्येक साल जनवरी के चौथे सोमवार को मनाया जाता है। इस बार 22 जनवरी को है यह दिवस। आज 22 जनवरी है, आज ही के दिन है। यह दिवस सामुदायिक प्रबंधक को प्रशंसा उनके लिए हुए कार्य मेहनत को सराहना करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। सामुदायिक प्रबंधक प्रशंसा दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है और इसके लिए जैसे कि कोई अगर अच्छा काम किए हैं उनको मेहनत के सराहना करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पर्यटन मंत्रालय 23-31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन करेगा। पर्यटन मंत्रालय 23-31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन करेगा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 23 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा 9 दिवसीय उत्सव दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का भारत पर्व 26 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग को भागीदारी को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक नागरिक केंद्रित योजना और मिशन जीवन एक जिला उद्घाटन विकसित भारत नारी शक्ति और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे सरकारी पहलों का प्रकाशन डालता है। इस आयोजन में एक पैन इंडिया शिल्प बाजार भी शामिल है जो देश भर से हस्तशिल्प और हथकरघा का प्रदर्शन करता है। पर्यटन मंत्रालय 23 से 31 जनवरी तक इसलिए मनाया जाएगा कि इस साल के उत्सव में एक उल्लेखनीय योगदान फूड कोर्ट है जहां स्टॉल विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पाक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वादिष्ट व्यंजन पेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसानों को सशक्त बनाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एआई यात्रा शुरू किया गया है। एआई यात्रा आखिर है क्या? तो एआई यात्रा किसानों के सशक्त बनाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एआई यात्रा शुरू किया गया है। कृषि में एआई संचालित परिवर्तित में तेजी लाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी भारत के राष्ट्रीय एआई पोर्टल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन बनाया है। प्रमुख पहलों में से एक किसान ई मित्र का विकास है जो एक एआई संचालित चैटबॉक्स है जो किसानों के लिए एक आभासी सहयोग के रूप में कार्य करता है। कई भाषाओं में उपलब्ध यह अनुभव समाधान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करता है जो किसानों की आय का समर्थन करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है। किसानों को मतलब बोला जाए तो किसानों के सशक्त बनाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए मतलब एक तरह से कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। और आपको पता भी होगा पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर जो भी जुड़े हुए हैं पीएम किसान से वो उसे 2-2 हज़ार रुपया हर इंस्टॉलमेशन में मिलता है। जो भी 3-3 महीना 6 महीना में 2-2 बार मिलता होगा या 3-3 महीना मिलता है। 6 महीना में 2 बार देता है इसे। नेक्स्ट
गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करेगा महिला अधिकारी। गणतंत्र दिवस, जैसे आपको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने वाला है, इसका नेतृत्व करेगी महिला अधिकारी। महिला अधिकारी आखिर है क्या? तो इस वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान महिला अधिकारी भारतीय तटरक्षक दल की कमान संभालेगी, जो देश के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करेंगी। मतलब कहने का मतलब कि इस वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान महिला अधिकारी भारतीय तटरक्षक दल की कमान संभालेगी, और जो देश के सशस्त्र बलों में लैंगिक महिला होती है वो समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करेगी। इन निपुण अधिकारियों में सहायता कमांडेंट प्रिया और सहायता कमांडेंट हार्दिक शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक दल का नेतृत्व करने पर गर्व हासिल करते हुए सहायक कमांडेंट प्रिया ने कहा है कि परेड पर सशस्त्र बलों में महिलाओं की ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 क्या चीज़ है? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार भारत सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 की योजना शुरू की है, जिस देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य का स्वीकार करने, मान्यता देने और पुरस्कार करने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रेणी अगर बात करें जैसे कि श्रेणी 1, श्रेणी 2, तो श्रेणी 1 में अगर हम बोलते हैं तो जैसे कि 12 प्राथमिकता क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जिलों का समग्र विकास, इस श्रेणी में 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और श्रेणी 2 में केंद्रीय मंत्रालय, विभागों, राज्य, जिला के लिए निर्वाचन, इस श्रेणी के तहत 6 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और पीएम अवार्ड्स वेब पोर्टल पर नामांकन का पंजीकरण और जमा करना 3 जनवरी को शुरू हुआ है। जो नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि जो है 31 जनवरी 2024 तक है। ये प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 का करने का जो नामांकन इसका जमा करने का तिथि जो है 3 जनवरी तक है, और लास्ट इसका 31 जनवरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सावरकर गोल्ड बॉन्ड 2023-24 लॉन्च हुआ है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 23-24 लॉन्च हुआ है। यह आखिर है क्या चीज़? आइए जानते हैं इसके बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 23-24 यह घरेलू बचत को वित्तीय साधनों में बदलने के लिए एक रणनीतिक कदम है। भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 23-24 शुरू किया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवासी व्यक्ति जैसे हिंदू विभाजित परिवारों, ट्रस्टों, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध है। 8 साल की अवधि के साथ निवेशों को 5 वर्ष के बाद समयपूर्वक मोचन की सुविधा होती है। निवेश कम से कम 20,000 डिमांड ड्राफ्ट चेक या इलेक्ट्रिक बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 2.5% की निश्चित बाजार दर पर वार्षिक दर निवेशों के लिए स्थिर रिटर्न सुनिश्चित करती है। दोस्तों, अगर जितने भी हम कराए हैं करंट अफेयर, या कल का हो गया या फिर 22 जनवरी आज का हो गया, अगर आपको लगता है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।